शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं, जैसे मेन मेमोरी है, सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू के फर्दर कंपोनेंट देखे थे, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, और ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन से काम करते हैं। ये सारी बातें हमने कल देखी थी। ऊपर डायग्राम भी वही वाली आपको नज़र आ रही है। तो जो पढ़ा था कल सेम वही वाली बात आज रिपीट कर रहा है। व्हाट इज़ सीपीयू, ब्रीफ डिस्कस ब्रीफली। तो आप जानते हैं सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको दूसरा नाम आप इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। कंप्यूटर इसके बगैर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और यही बातें वो कर रहा है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत लाजमी हिस्सा है उसका। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू कहाँ पे होता है? सीपीयू लगा मदरबोर्ड के ऊपर होता है बेटा। मदरबोर्ड के ऊपर सर्किट में एक छोटी सी चिप लगी होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। सारा काम ज़्यादा इसी से होता है। ऑल ऑपरेशन ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। सारे काम डाटा के ऊपर यही परफॉर्म करता है, हदायत को फॉलो करते हुए। जैसे जैसे आप इसको कहते हैं उसी हदायत को फॉलो करते हुए ये वो वाले काम करता है जो आप उससे चाहते हैं, ठीक है। तो इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड टेल अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये एग्जीक्यूट भी करता है, दूसरे कंपोनेंट को बताता है कि करना क्या है। मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग एंड डाटा ट्रांसफर। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू मेन यूनिट्स, अरिथमेटिक, लॉजिक। ये कल हम इन डिटेल में इन चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं बेटा। जी बेटा, ये वही पार्ट हैं इसके जो कल हम आपने डिस्कस किए थे, जिसमें आपके पास एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, और एएलयू है। कंट्रोल यूनिट सुपरवाइज़र का काम करता है। कल मैंने रीड भी करवाया था, वही वाली बातें इसमें लिखी हुई हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की अगर आप बात करें तो ये भी आपके पास वही वाले हैं, जिसमें अरिथमेटिक यूनिट प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का काम करता था। जबकि आपके पास जो लॉजिक यूनिट था वो कंपैरिजन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये वाली बातें मैंने आपसे कही थी। तो यहाँ तक ये टॉपिक वापस रिपीट ही हो रहा है जो कल हमने पढ़ा था। अगले क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट इज़ मेन मेमोरी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, हाउ डाटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इज एंड एक्सेस्ड। किस तरह इसमें स्टोर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम इसे ले कैसे सकते हैं, और मेन मेमोरी बोलते किसे हैं बेटा? जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, आरजी मेमोरी है, उसे मेन मेमोरी कहा जाता है। उसको रैम भी बोलते हैं, उसको वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। वो मैं बता चुका हूँ कल, वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोलते हैं। इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग यूज, जो इस्तेमाल हो रहा होता है बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, दोनों में ही। बिफोर प्रोसेसिंग मीनिंग आपकी इनपुट, और आफ्टर प्रोसेसिंग मीनिंग जो आपकी आउटपुट होती है वो भी इसी रैम में ही स्टोर होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी, यानी रैम के बगैर काम नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी, ये जो है बेटा एक सिलिकॉन की चिप होती है, चिप से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो वो कहता है मॉडर्न कंप्यूटर बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चिप। द चिप इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। द चिप कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। यानी एक सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप है, उसमें हज़ारों सेल बना दिए गए हैं, और एक सेल 1 बिट स्टोर कर सकता है। वो बिट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। द सेल्स इन मेन मेमोरी लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट। वो इकट्ठे करके 8 सेल को मिलाएं तो 8 बिट बनता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? 1 बाइट बोलते हैं। हर बाइट का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। इसी एड्रेस को फॉलो करते हुए हर कंपोनेंट कंप्यूटर रैम से डाटा लेता या रैम को डाटा देता है। एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी, लेने का तरीका वही वाली बात इसी एड्रेस का कहेगा, ठीक है। मेन मेमोरी द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स कैन एक्सेस एनी बाइट इन फ्रॉम मेन मेमोरी बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। बाइट का एड्रेस बता के। डिफरेंट बाइट कैन एक्सेस रैंडमली, बेतरतीबी के साथ, कोई सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता। द मेमोरी इज बिल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। एक्सेसिंग एनी पार्ट ऑफ मेमोरी टेक्स इक्वल टाइम। जिस पहले वाले को कर लें, बाद वाले को कर लें, एक जैसा ही टाइम इस पे लगता है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझाने की अगर कोशिश करूं तो ये आपकी समझ लें कि क्या है, आपकी जो है वो मेन मेमोरी है, ठीक है। और ये फ़र्ज़ कर लें कि हर जो एक आपके पास, ठीक है, कह लें कि हर एक बाइट है आपके पास, ठीक है। यानी ये एक बाइट है, इसे आप एक बाइट सवर कीजिए, यानी इसमें 8 बिट हैं। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, ठीक है, तो आप फ़र्ज़ कीजिए कि इसमें 8 बिट हैं। तो कलेक्शन लिए इस बाइट का एड्रेस ये है, एड्रेस ये है।
अगर यहाँ पे कोई किसी टाइप का कोई डाटा पड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई डाटा पड़ा हुआ है और ये CPU को डाटा चाहिए, तो ठीक है बेटा, CPU इससे डाटा कैसे लेगा? CPU पहले इसका ये वाला एड्रेस एक्सेस करेगा, ठीक है, इस एड्रेस को बताएगा, इसको एड्रेस बताएगा एड्रेस बस के ज़रिए से। ये फर्दर हमने डिस्कस करना है, वैसे आपके ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस बस होती है, उसके ज़रिए से इसका एड्रेस एक्सेस करेगा। जब एड्रेस एक्सेस करेगा एड्रेस बस के ज़रिए से, किसके ज़रिए से करेगा? एड्रेस बस के ज़रिए से। फिर आपके पास दूसरी चीज़ आती है डाटा बस। जो ये रैम है, ये डाटा बस के ज़रिए से क्या करेगी? डाटा बस के ऊपर डाटा को क्या कर देगी? लोड कर देगी। लोड कर देगी तो वो डाटा किस में आ जाएगा? CPU में आ जाएगा, ठीक है। अगर आफ्टर प्रोसेसिंग CPU अगेन अगर समझ लें ये वाला एड्रेस स्पेसिफाई करता है, तो डाटा बस इसको ये एड्रेस देगी और डाटा बस इसको डाटा लेके जाके अब आफ्टर प्रोसेसिंग, ये समझ लें बिफोर प्रोसेसिंग है और ये आफ्टर प्रोसेसिंग है, तो वो डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहीं से फिर ये डाटा बस के ज़रिए से या एड्रेस बस के ज़रिए से एड्रेस और डाटा बस के आउटपुट की तरफ चला जाएगा। सेव करेंगे तो स्टोरेज की तरफ चला जाएगा। ये स्टोरेज का यानी इस मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर आपके पास ये है। इसे रैम भी आपके पास बोलते हैं, ठीक है बेटा। आगे वो आपको कहता है कि इसके हमने स्ट्रक्चर की बात जो है वो कर ली है बेटा, ठीक है। ये काम कैसे करती है ये भी देखा, बाइट किसे बोलते हैं ये भी देखा, और सब ने इसकी डिटेल जो है वो थोड़ी सी हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। अब उसने एक और बात इसमें कही थी कि ये अलग अलग बाइट्स हैं, ये उनके एड्रेस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कंटीजियस होते हैं, यानी साथ साथ तो होते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। 4 बाइट का एक बिट का यानी 8 बाइट का या 4 बाइट का डिफरेंस आता है, ठीक है, क्योंकि एक के अंदर जितनी बाइट्स होंगी अगले के पास उतना एड्रेस उससे बाद में आएगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं बेटा कि जब भी एक्सेस होता है इसी के ज़रिए से क्या करते हैं आप डाटा को एक्सेस करते हैं, इसी के ज़रिए से डाटा को वापस क्या करते हैं उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। डाटा CPU लेता है, एड्रेस को फॉलो करके ही लेता है, एड्रेस बता के ही डाटा को स्टोर करता है। इवन जितने भी कंपोनेंट है, क्योंकि सारे कंपोनेंट जो हैं सारे कंपोनेंट अगर आप देखें आपके पास स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, हार्ड डिस्क है, आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे किसके साथ कनेक्ट होते हैं? रैम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर अगर ये रैम के साथ कनेक्ट हैं तो इसका मतलब है कि ये रैम जो है इन सबको डाटा प्रोवाइड कर रही है, तो इस वजह से हम रैम को क्या बोल देते हैं? वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड। आपकी जो मेन मेमोरी है आप उसको रैम कह लें। कल हमने टॉपिक भी आगे यही डिस्कस करना है, रैम क्या है और उसकी जो कितनी टाइप की वो होती है। आई होप कि आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है किसी भी बच्चे को, तो जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो बेटा मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है। वैसे आई होप कि आपको लेक्चर्स जो हैं वो समझ आ रहे होंगे। आज 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें एक टॉपिक आपके पास जो है वो है कि आपका ये टॉपिक है कि व्हाट इज़ CPU ब्रीफली डिस्क्राइब। तो ये पहले ही हमने ऊपर आप देख लें वही चीज़ें हैं जो इसमें आगे फर्दर आने वाली हैं, ठीक है। तो इसको हमने पहले ही जो है वो डिस्कस किया हुआ था, तो इसलिए ये हमने आपको वैसे ओवरव्यू इसका दिया, बताया थोड़ा बहुत, और फिर इसको मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया आपकी मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी क्या है, ये टेम्परेरी होती है, ये सारी बातें, और स्ट्रक्चर इसका क्या है, कैसे इसमें से डाटा जाता है आता है, एड्रेस बाइट किसे बोलते हैं, बिट किसे बोलते हैं, और ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। फिर हम इसमें से डाटा रैंडमली लेते देते हैं। इवन अगर लास्ट वाली बाइट को आप एक्सेस करें तब भी उतना ही टाइम लगेगा, आप पहले वाली बाइट को एक्सेस करें तब भी उतना ही टाइम लगेगा। कोई सिक्वेंशनल ऑर्डर नहीं है, टाइम वेस्टेज नहीं है। इसी रैंडम एक्सेस की वजह से आजकल के कंप्यूटर जो हैं वो फास्ट काम करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह कल हम जो है वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे आपकी इसी मेन मेमोरी की टाइप्स और मेन मेमोरी क्या होती है, यानी रैम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।